अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। लेकिन इंडिकेटर्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी प्रीवियस डिस्कशन कर लेते हैं जो कि आपको इस लेक्चर के लिए हेल्पफुल होगी। आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर ये स्टडी किया है कि आपके पास एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल जिसकी वैल्यू आपके पास 0 से लेकर 14 तक होती है। अब ये जो पीएच है, ये बेसिकली पीएच आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जो पीएच है ये आप लोगों ने इसके लिए एक इक्वेशन पढ़ी थी, पीएच इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक के अंदर एक ये वाली इक्वेशन पढ़ी है और सेकंड वन आप लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी है पीओएच इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच आयन कंसंट्रेशन। अगर आप लोगों को पता हो तो हम बेसिकली एसिड उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर एच पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं और बेस यू कैन से डैट बेस हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर आपके पास ओ एच आयन की कंसंट्रेशन मौजूद होती है। अगर मैं यहाँ पे इसको राइट करूँ HCl के अंदर H मौजूद है, इसका मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सेकंड वन अगर मैं इसको राइट करूँ NaOH, तो इसके अंदर आपके पास OH मौजूद है, इसका मतलब ये आपके पास कोई बेस है, ये अब आपके पास एसिड नहीं है क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को डोनेट करने की पावर रखता है। अब जो pH की वैल्यू के अकॉर्डिंग, pH की वैल्यू जो कि आपके पास 0 से लेकर 14 तक फॉल करती है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें pH किसी भी सोल्यूशन की बेसिसिटी, अल्कलिनिटी, आप बेसिक को अल्कलाइन सोल्यूशन भी कह सकते हो, बेसिक सोल्यूशन की बेसिसिटी या फिर एसिडिटी के बारे में आइडेंटिफिकेशन करती है। ठीक है, अगर हम इनकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग बात करें कि एसिडिटी से क्या मुराद है या अल्कलिनिटी से क्या मुराद है, तो आपके पास बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये हमें उस चीज़ की कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट के बारे में बताती है कि अगर कोई सोल्यूशन आपके पास मौजूद है उसके अंदर एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट या फिर क्वांटिटी जो है वो कितनी ज़्यादा है। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आप वो सोल्यूशन आपके पास मोलर, जैसे कि आप कहते थे कि 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा मोलर सोल्यूशन, उसके अंदर हम कहते थे 1 मोलर, सेकेंड वन हम कहते थे 2 मोलर। अब जो 2 मोलर सोल्यूशन है वो आपके पास ज़्यादा उसके अंदर क्वांटिटी मौजूद है और जो 1 मोलर सोल्यूशन है उसके अंदर लेस क्वांटिटी मौजूद है। तो बेसिकली जब हम पीएच सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की इंडिकेशन के बारे में पता चल रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा मोलर है, उसमें उस सल्यूट की क्वांटिटी जो है वो बेसिकली कितनी मौजूद है। अब आप लोगों ने एक रेंज पढ़ी थी पीएच के हवाले से, पीएच की जो रेंज थी वो आपके पास 0 से लेकर 14 तक फॉल कर रही थी। इसके अंदर जो स्टार्ट से 0, 1, 2, 3 तक आप अगर बात करो तो ये आपके पास सोल्यूशन एसिडिक होता जा रहा है, वो हाईली एसिडिक होता जा रहा है। 4, 5, 6 पे आप आगे जा रहे हो तो आपके पास उसकी एसिडिटी कम होती जा रही है। 7 पॉइंट ऐसा है जिसके अंदर ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल से मुराद कि ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, ये दोनों ही चीज़ों के अंदर जो है वो कंसीडर हो रहा है। 8, 9, 10 से आप बात करो वो स्लाइटली बेसिक होगा और 13, 14 आगे आप मूव करते जाओ तो ये हाईली बेसिक की तरफ जो है वो कन्वर्ट होता जाएगा। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स हैं ये बेसिकली आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब आप लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से डिस्कशन की थी, तो आप लोगों ने ये स्टडी किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके पास वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट लाजमी तौर पर मौजूद होता है। जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल आप लोगों ने बेंजीन के हवाले से पढ़ी थी। तो अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो उसका फार्मूला है C6H6, ये आपके पास बेंजीन का फार्मूला है।
आप इसके अकॉर्डिंग चेक करो कि इसमें कार्बन भी है और इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन का होना मस्ट है, लेकिन इस कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, वो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, लेकिन उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे राइट करूँ C2H5OH। अब इसमें ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन को देखते हुए आप ये नहीं बोलोगे कि ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है कि इसके अंदर ऑक्सीजन आ गया, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों एलिमेंट्स मौजूद है, इसलिए ये भी आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब जो इंडिकेटर्स हैं, इसकी क्या डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपने स्टडी कर लिया, ये बेसिकली हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? ये हमें इंडिकेशन करती है। इंडिकेशंस मीन्स डैट कि ये आपको आइडेंटिफाई करके देती है कि जो सोल्यूशन आप यूज़ कर रहे हो वो सोल्यूशन आपके पास बेसिक सोल्यूशन होगा या फिर वो आपके पास कोई एसिड सोल्यूशन होगा। अब आप लोग जो इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो, ये आपके पास जो है वो 2 फॉर्म्स के अंदर हो सकता है। ये आइडेंटिफिकेशन जो आप लोग आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हो, तो ये आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन 2 तरह से दे सकती है। या तो वो सोल्यूशन जो सोल्यूशन जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे थे वो एसिड है या बेस है, वो हमें उसके आइडेंटिफिकेशन 2 तरह से दे सकती है। या तो इंडिकेटर को ऐड करने के बाद वो सोल्यूशन या तो कलरलेस हो जाएगा या फिर वो कोई ना कोई कलर इंडिकेट करेगा। अब कलर कौन कौन से, पिंक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ब्लू, येलो, डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमें शो कर सकते हैं। अब जो इंडिकेटर्स नॉर्मली हम यूज़ कर रहे हैं, ये इंडिकेटर्स जो हैं वो आपके पास 2 तरह की फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद हो सकते हैं। वो आपके पास इंडिकेटर जो है वो लिक्विड की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, या वो आपके पास इंडिकेटर किसी पेपर की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। अब पेपर से मुराद ये कि उसके अंदर इंडिकेटर जो है वो कहाँ पे मौजूद होगा? पेपर के सेलुलोज के अंदर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद होता है, जो कि स्टेशनरी फेज़ में होता है। वो लिक्विड आपके पास मूव नहीं कर रहा होता, लेकिन वो स्टेशनरी फेज़ के अंदर उस पेपर के अंदर मौजूद होता है, जो आपके पास इंडिकेटर के तौर पर काम कर रहा होता है। अब इंडिकेटर्स के अंदर आप लोग नॉर्मली, आप लोगों ने स्टार्ट के टॉपिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने एक पढ़ा था कि एसिड लिटमस पेपर टेस्ट, कि जो एसिड है वो लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है और जो बेस है वो लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी आपके पास एक इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज हो सकता है, लिटमस पेपर हो सकता है, फिनोफ्थलीन हो सकता है, आप कोई भी आपके पास जो है वो यूज़ हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जो फिनोफ्थलीन है ये आपके पास लिक्विड की फॉर्म के अंदर होगा, जो लिटमस है ये आपके पास पेपर की फॉर्म के अंदर होगा। नॉर्मली इंडिकेटर्स जो है वो हम लैब के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं टाइट्रेशन करते हुए। अब ये जो टाइट्रेशन है ये आप 10th क्लास के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल्स के अंदर जो है उसको यूज़ करोगे। तो टाइट्रेशन करते हुए हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ टाइट्रेट करवा रहे होते हैं। जैसे हम आपके पास एक बीकर के अंदर एसिड हो गया, दूसरे के अंदर बेस हो गया, तो ये कितनी उसकी कंसंट्रेशन मौजूद है कि ये कब एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे के कलर को चेंज करते हैं। तो ये हम टाइट्रेशन मेथड में करते हैं। और जब कलर चेंजिंग होती है तो इंडिकेटर्स आपको इस बात की आइडेंटिफिकेशन दे देता है कि आपका काम स्टॉप हो गया। वो आपके पास स्टॉप पॉइंट होता है कि आपने मज़ीद काम नहीं करना, बल्कि एक एसिड ने दूसरे बेस को टाइट्रेट करवा दिया है। और उस पॉइंट के ऊपर जब आपके पास ये कलर चेंज हो रहा होता है तो आपके पास बेसिकली उस सोल्यूशन की पीएच चेंज होती है, और पीएच चेंज होने की वजह से आपके पास कोई एंड पॉइंट आ जाता है। और इसी एग्जांपल्स जो है वो चेक कर लेते हैं कि आपके पास कलर ऑफ इंडिकेशन एट पीएच डिफरेंट सोल्यूशन, कि अगर मिथाइल ऑरेंज जो है ये इंडिकेटर यूज़ किया जाए और आप इसको किसी एसिडिक सोल्यूशन के अंदर ऐड करते हो तो वो आपके पास जो है उसको रेड कलर में चेंज कर देता है। लेकिन जैसे जैसे सोल्यूशन बेसिक में कन्वर्ट होता जाता है तो उसका कलर जो है वो येलो की तरफ चेंज होता जाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होकर OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है।
सेम एज लिटमस पेपर एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर शो करता है और जो बेसिक सोल्यूशन है उसमें वो ब्लू कलर को शो करता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हम 8 से ऑनवर्ड 14 की तरफ मूव करते जाते हैं वो सोल्यूशन आपके पास बेसिक सोल्यूशन में कन्वर्ट होता जाता है। ये आप लोगों ने पीएच स्केल में स्टडी किया है। सेम एज फेनोफ्थलीन आपके पास जो है ये एसिडिक सोल्यूशन के अंदर कलरलेस है और बेसिक सोल्यूशन के अंदर रेड कलर शो करता है। तो आप लोगों के पास ये जो टेबल मौजूद है कि किस पॉइंट या किस पीएच के ऊपर एक इंडिकेटर जो है वो चेंज कर रहा है, तो आप लोगों ने इसको एमसीक्यूज़ के लिए लर्न करना है। अब हमारे पास इंडिकेटर्स की जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं आपके पास। एक आपके पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर और सेकंड वन आपके पास है पीएच मीटर। ठीक है, अब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये भी आपके पास जो है वो पेपर की फॉर्म के अंदर होगा, लेकिन इंडिकेटर में ऊपर हमने स्टडी किया कि वो आपके पास सिंपल एक इंडिकेटर है जो आपको किसी भी सॉल्यूशन की इंडिकेशन या एंड पॉइंट के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये आपके पास सिंपल नहीं होता, ये आपके पास जो है ये मिक्सचर की फॉर्म के अंदर होता है। अब मिक्सचर से मुराद आपको पता है कि कम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, आपके पास जो है ये इसमें लिक्विड आपस में कंबाइन होकर एक ही सोल्यूशन बना रहे होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद एक सोल्यूशन बना देते हैं जिसको हम मिक्सचर के नाम देते हैं। और यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सिंपल सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं सोल्यूशन की पीएच फाइंड आउट करने के लिए। जिस तरह हम सोल्यूशन बना रहे होते हैं, कोई भी सोल्यूशन हमने वाटर मतलब बीकर के अंदर जो है वो पानी लिया, उसके अंदर आप कोई HCl जो है वो ऐड कर दो, तो अब ये पानी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन होगा। अब उस सोल्यूशन की पीएच क्या है उसको चेक करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ऊपर इंडिकेटर के अंदर आप लोगों ने एक पूरी एक रीडिंग जो है वो जस्ट लाइक आप लोगों ने इसकी फॉर्म के अंदर जो है स्टडी किया कि आपके पास एक बहुत बड़ी वैल्यू के बाद जो है वो कलर चेंज शो करता है। 0 से लेकर 9 तक वो कलर लेस ही है, मतलब इसमें मज़ीद कोई कलर नहीं है। लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये आपके पास हर एक पॉइंट के ऊपर एक पीएच की वैल्यू के ऊपर जो है वो कलर चेंज कर रहा होता है। यानी कि 0 पीएच पे कोई 0 पॉइंट पे कोई और कलर होगा, 1 पॉइंट पे कोई और कलर होगा, 2 पॉइंट पे कोई और कलर होगा, 3 पॉइंट पे कोई और कलर होगा। तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर चेंज करके दिखा रहा होता है। अब सपोज़ करो कि अगर आपको लैब के अंदर जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, एक सॉल्यूशन आप कंसिडर कर लो कि ये आपके पास ए सॉल्यूशन है, सेकंड वन आप कंसिडर कर लो ये आपके पास बी सॉल्यूशन है। आपसे कहा जाता है कि इस सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करके हमें बताओ। तो जो आपके पास ये वाली एक जो स्ट्रिप होती है यूनिवर्सल इंडिकेटर की, ये आप लोगों को टेस्ट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसके साथ उसको मैच करना होता है। आपने लैब में क्या करना होता है कि एक आप लोगों ने यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर लेना होता है। ठीक है, उसको आपने इस सोल्यूशन के बीकर के अंदर डिप करना है। अब डिप करने के बाद वो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि पहले वाइट था, आप लोगों ने उसको डिप किया, उसका कोई ना कोई कलर शो होगा। आपने उस कलर को मैच करना है यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप के साथ। सपोज़ करो कि आप लोगों ने सोल्यूशन ए को टेस्ट किया और सोल्यूशन ए ने आपको जो कलर शो किया वो आपके पास ग्रीन कलर था। आप चेक करते हो कि 9 पीएच के ऊपर यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या कलर होता है, तो वो आपके पास ग्रीन कलर होगा। तो इसका मतलब सोल्यूशन ए की जो पीएच थी वो आपके पास 9 पीएच थी। तो आप यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो किसी भी सोल्यूशन की पीएच को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हो। नेक्स्ट वन जो है वो आपके पास है पीएच मीटर। जो पीएच मीटर है ये आपके पास एक्यूरेट मेथड है, इजी मेथड है, रिलायबल मेथड है, इतना टफ नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है कि ऑपरेटर्स ऑलरेडी बिल्कुल तैयार होता है। आप लोगों ने जिस सोल्यूशन की पीएच को फाइंड आउट करना है उसको आपने बीकर के अंदर ऐड करना है, जस्ट लाइक दैट कि आपने उसको ऐड करना है। आपके पास पीएच मीटर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक पीएच इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई रीडिंग शो होती है, ये डिजिटल भी हो सकता है या स्केल की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। सेकेंड वन आपके पास इलेक्ट्रोड, एक मीटर है और एक आपके पास पीएच इलेक्ट्रोड है। जिस सोल्यूशन की आपने पीएच फाइंड आउट कर लिया उसको आपने बीकर में लेना है। आपने क्या करना है उसके इलेक्ट्रोड को उस बीकर के अंदर जो है वो डिप करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो पीएच मीटर है वो कोई ना कोई रीडिंग शो कर देगा। जैसे कि यहाँ पे इस सोल्यूशन की पीएच जो है वो अगर आप चेक करो तो उसने कोई ना कोई वैल्यू शो की हुई है। ये आपके पास जो है 4 वैल्यू को शो कर रहा है। तो इसका मतलब इस सोल्यूशन की जो पीएच है वो आपके पास 4 होगी।